मानना कि हमारा खून कहीं बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है, बहुत ज्यादा जम गया है। इतनी बड़ी कुर्बानी हमारे गुरु ने दी, अपना सारा जीवन मानवता की सेवा के लिए लगा दिया और उन्होंने कहा बेटा हमारे विचारों को जन जन तक पहुंचा देना, घर घर तक पहुंचा देना। ये वो विचार हैं जो मेरी आत्मा से निकले हुए और मेरे खून से लिखे गए हैं। अगर इस पुकार को भी हम न सुन सके, अनसुनी करके सोते रहे, आलस में समय गंवाते रहे, तो भाइयों और बहनों बच्चों, ये वो समय निकल जाएगा और आने वाला युग आपको बार बार धिक्कारेगा कि आपने अपने गुरु की बात को अनसुनी करके नींद में खो दिया, आलस में खो दिया। वास्तव में हम एक ऐसे गुरु की संतान हैं जिन्होंने विवेकानंद की तरह से कहा कि बेटा मैं शरीर नहीं विचार हूं, मेरे विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करना। और हमारे बुजुर्ग जो यहाँ बैठे हैं, वास्तव में अगर चाहें तो हमारी दिया टीम को, जैसा कि संदीप जी ने कहा कि अगर हाथ रख दें सिर्फ पीठ पर तो भी हम इस गंगा को पार कर लेंगे, इस भागीरथी को पार कर लेंगे अगर आपका हाथ रहेगा। मुझे वो दिन आज भी याद है जब पहली मीटिंग इस कार्यक्रम की दिया के साथ हमने गायत्री शक्तिपीठ में की थी। हम लोग विचार कर रहे थे कि हमारे जोधपुर के लोगों ने 1 लाख का लक्ष्य रखा है, 1 लाख रुपया पर खर्च होगा और वो लोग उसका प्रयास कर रहे हैं। क्या जयपुर में भी हम ऐसा प्रयास कर पाएंगे? क्या इतने पैसे एकत्रित कर पाएंगे? सबसे पहले श्रीवास्तव भाई साहब ने कहा कि आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं अपनी पेंशन में से आपको 5,000 रुपए देता हूं, आप काम की शुरुआत तो करें। भाइयों और बहनों, जब तक हमारे मन में उस ऋषि का दर्द नहीं लगेगा, हम उस ऋषि की बात को अंदर नहीं उतार पाएंगे, तो निश्चित मान लेना आने वाला युग हम सबको बहुत कोसेगा, हम सबको बहुत धिक्कारेगा, क्योंकि हम उस ऋषि की संतान है जिसने अभी आपके सामने कहा कि मैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपकी वेदना को सुन करके जन जन तक अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूं। और आप सबका आह्वान किया है उन्होंने कि आप अभी इन लोगों ने बहुत छोटा कर दिया, सिर्फ 2 घंटे का समय, वो भी सप्ताह के अंत में। आज सर देखिए सर, हर शनिवार और इतवार को छुट्टी होती है, हम 2 घंटे तो निकाल ही सकते हैं। काश हमारे मन में वो दर्द जाग जाए। तो आज क्या हो रहा है आप देख रहे हैं समाज में, समाज किधर जा रहा है, युवा किधर जा रहा है, हम कहां जा रहे हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है। वास्तव में अगर हमारे बुजुर्गों के मन में गुरु जी की बात समझ में आ जाए और वो अपने बच्चों को अपने परिवार के साथ जोड़ करके, दिया के साथ जोड़ करके समाज में फैली हुई कुरीतियों को, समाज में फैली हुई बीमारियों को दूर करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित मान लेना हम सब धन्य हो जाएंगे। गुरुदेव ने कहा था बेटा अपने पास भी सुरक्षित नहीं है, अपने माँ, अपने बाप, अपने मामा, अपने चाचा, अपने ताऊ के पास सुरक्षित नहीं है। हम तब इस बात पर विचार कर पाएंगे, हमारे जीवन में तब ये बात जगेगी कि हम अपने गुरु की बात को जन जन तक पहुंचाएं। काश हमारे युवाओं में ये बात जग जाती कि हम सब मिलकर के दिया को जन जन तक जोड़ने का केवल प्रयास करेंगे। हम इसके लिए किसी तरह का कोई अभिमान नहीं करेंगे, किसी तरह का कोई अपने मन में बुरे परहेज नहीं लाएंगे। हर परिस्थिति में दिया के साथ जोड़ करके जन जन तक परम गुरुदेव की वाणी को पहुंचाएंगे, तो हमारे आज की विवेकानंद की जयंती सफल होगी। क्योंकि विवेकानंद के विचारों को गुरुदेव ने आगे पहुंचाने का प्रयास किया है, इसीलिए बार बार आपसे आग्रह है, क्योंकि जब तक हमारे मन में कसर नहीं होगी, दर्द नहीं होगा। बात रामायण की है, छोटी सी बात बताना चाहेंगे आपको। धनुष यज्ञ चल रहा था, धनुष यज्ञ में सभी राजा लोग बैठे थे, लक्ष्मण, राम, विश्वामित्र जी भी वहां बैठे थे। अंत में जब कोई धनुष नहीं तोड़ सका तो जनक जी ने उठ करके कहा, मुझे पता होता कि पृथ्वी वीर विहीन है, तो मैं अपनी बेटी के विवाह के लिए इस तरह का संकल्प में करता हूं। हमारे जो युवक युवा नौजवान बैठे वो गौर से बात को ध्यान से सुने कि कितनी बड़ी बात थी। वो बात छोटा सा बच्चा
जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी, जिसका नाम लक्ष्मण था, उसके जैसे ही ये शब्द कहे नंद जी ने कि मुझे पता होता ये पृथ्वी वीर विहीन है तो मैं अपनी बेटी के लिए संकल्प न करता। गुरुदेव से भी बहुत से लोगों ने पूछा, गुरुदेव क्या आगे भी आपके काम के लिए लोग मिलते रहेंगे? गुरुदेव का बेटा, हमने भगवान की बात को कहा है, तो ये शब्द कैसे चुभे कि पृथ्वी वीर विहीन है, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। ये शब्द सुनकर के वो बालक बिलख पड़ा, वो बालक अंदर से व्याकुल हो गया और बालक तड़ करके खड़ा हो गया। खड़े होकर के उसने कहा वहां सबके बीच में अपने गुरु से क्षमा मांगते हुए, अपने भाई से क्षमा मांगते हुए क्या शब्द कहे, ध्यान देना आप लोग। उस बालक ने ये कहा कि सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने का ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं? अरे रणवीर राम के होते भी ये अंशित पानी क्या डाली है, ये वचन हृदय में चुपते हैं अपनी वीरों से डाली। अरे आदेश राम का पाऊं मैं तो ये भूलना क्या, सारे ब्रह्मांड को गेम की तरफ खाऊं मैं। आप विचार करिए, ये शब्द थे उस 16 साल के बालक के, जिसके मन में वीर विहीन के लिए वो चोट लगी थी। अरे आपने कभी देखा हमारी भारत माता, हम सबको ये आज संकल्प लेकर चलना चाहिए कि हम सभी निश्चित रूप से उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाएंगे, उनकी बात को लोगों तक पहुंचाएंगे। ये संकल्प लेकर के जाए। आज